यूनिट 5 के लास्ट कंपोनेंट पे बात करेंगे रेशियो एनालिसिस बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्रीवियसली आई एक्सप्लेन्ड कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट रेशियो एनालिसिस. Ratio analysis, few topics, few contents has been shifted from AS to A2. Like previously profitability ratios, liquidity ratios was in AS. तो अब ये A2 में आ गई हैं. But efficiency और investment ratios are already in A2. But आपका जितना भी accounting का part है अब सब A2 में आ गया है. So ratios की 4 categories हैं: profitability, liquidity, efficiency and investment. We see one by one profitability. बिज़नेस कितना प्रॉफिटेबल है, आपने इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और ये रेशियोज़ इनकम स्टेटमेंट से डिस्कवर्ड होती हैं, कैलकुलेट होती हैं. 3 टाइप्स की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं. एक रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. हमने देखा व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट इन इनकम स्टेटमेंट. हाउ डू यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100 कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू का कितने % है. दूसरी रेशियो है प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट मार्जिन. अब इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियो आ सकते हैं. अगर आपसे वो सिंपली पूछे प्रॉफिट मार्जिन और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर दोनों गिवन हो तो यू विल यूज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100. बट इन सम क्वेश्चंस आई हैव सीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन, डायरेक्टली प्रॉफिट ही गिवन होता है. तो यू कैन यूज़ प्रॉफिट फिगर, देयर इज़ नो इशू इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन. सो प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100. बट अगर इंटरेस्ट गिवन है तो फिर आप इंटरेस्ट को दोबारा से प्रॉफिट में ऐड बैक करके बिफोर इंटरेस्ट पे लेके जाते हो. बिफोर इंटरेस्ट ही लेना है आपने. बट आई हैव सीन इन फ्यू क्वेश्चन इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन, तो फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. थर्ड रेशियो इज़ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पढ़ा था, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द कंपनी. तो जिन्होंने भी आपका बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है. ROCE ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. सेकंड कैटेगरी इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बिजनेस अपने एसेट्स, करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके कितनी टाइम्स लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है. इट्स सिंपली कैलकुलेटेड विद द 2 रेशियोज, करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो. करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़. So previously we have done what are the current assets, what are the current liabilities. अगर आपको ये दोनों given हो तो you are able to calculate current ratio. After this ratio एक और liquidity ratio discovered हुई, developed हुई, that is asset test ratio और quick ratio. इसमें एनालिस्ट क्या करते हैं कि इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं. इन्वेंट्री को क्यों एक्सक्लूड करते हैं? बिकॉज इन्वेंट्री इज़ लीस्ट लिक्विड एसेट. लीस्ट लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि ये सबसे देर से कैश में कन्वर्ट होता है. तो ये लीस्ट लिक्विड है, इसको एक्सक्लूड करके उन्होंने एक और रेशियो बनाई, इन्वेंट्री की एसेट टेस्ट रेशियो. तो इसका क्या फार्मूला हुआ? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़. देन अनदर कैटेगरी एफिशिएंसी रेशियोज. एफिशिएंसी रेशियोज में क्या होता है? देयर आर 3 मेजर रेशियोज इन एफिशिएंसी. ये बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करती हैं. फर्स्ट रेशियो इज़ रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार बिजनेस में सेल होती है. इसका क्या फार्मूला है? दिस फार्मूला इज रिटन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ये आपकी टाइम्स में आएगी. सपोज आपकी 100,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल, 10,000 इज एवरेज इन्वेंट्री, सो 10 टाइम्स इज इन्वेंट्री टर्नओवर. इसका मतलब होता है आपका इन्वेंट्री 10 बार बिजनेस में सेल होती है. आप इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. साल में कितने डेज होते हैं? 365 पे इसको डिवाइड कर दें तो इट वुड बी 36.5 डेज. मतलब आपकी इन्वेंट्री हर 37 डेज के बाद सेल होती है, 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट. डेज में निकालना चाहें दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, टाइम्स में निकालना चाहें दैट इज़ आल्सो पॉसिबल. फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, आपको रिसीवेबल कितने दिनों के बाद पैसे दे रहे हैं. इट्स फार्मूला इज सिंपल, रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365. ये आपने फार्मूला याद रखना है. देन ट्रेड पेएबल पेमेंट पीरियड. ट्रेड पेएबल आपको कितने दिनों के बाद आप ट्रेड पेएबल को पैसे दे रहे हो. इनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट वाज इन एएस के रिसीवेबल पेएबल की इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, बट इसमें आप रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे. लास्ट कैटेगरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट रेशियोज. इन्वेस्टमेंट रेशियोज में आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपनी रेशियोज को देखते हैं. इसमें द फर्स्ट इज गेयरिंग रेशियो. गेयरिंग रेशियो क्या होती है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. मींस आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे कितना डिपेंडेंट है. आपकी बिजनेस के अंदर जो फंडिंग होती है
बेसिकली वो फंडिंग कहाँ से आती है, एक उसमें ओनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक जो बोरोवर्स होते हैं जो कंपनी को आपके लोन दे रहे होते हैं। तो ये दोनों आपकी कंपनी में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, इनकी गेयरिंग निकालते हैं इस बिज़नेस की कि गेयरिंग में लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म फंड कितने परसेंट है। सो नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देन फॉर अदर रेशियोज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड आपने पहले भी पढ़ा, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर्स। आपको पता है हर शेयर को कंपनी डिविडेंड पर शेयर साल के एंड पे देती है, और एक होती है उसकी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन कि वो शेयर मार्केट में कितने का है। जैसे आपका हबीब बैंक मार्केट में एक शेयर कितनी वर्थ रखता है, आपका स्क्री बैंक एक शेयर मार्केट में कितनी वर्थ रखता है। सपोज एक कंपनी है आपको $2 डिविडेंड देती है और उसकी मार्केट में वर्थ है $10। सो व्हाट इज डिविडेंड यील्ड, इट वुड बी 20%, ये परसेंटेज में आएगा। सो डिविडेंड यील्ड इज़ 20%। तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो डिविडेंड यील्ड देखेगा उसकी कि कौन सी कंपनी उसको कितना डिविडेंड दे रही है मार्केट प्राइस का। जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देगी लास्ट ईयर में, वो डेफिनेटली उसके शेयर खरीदेगा। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, यू विल सी द बैंकिंग सेक्टर किस कंपनी की डिविडेंड यील्ड हाईएस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो। डिविडेंड कवरेज, नेक्स्ट रेशो। डिविडेंड कवरेज एज इट नेम सेज कि आपका डिविडेंड कितने टाइम्स कवर हो सकता है आपके प्रॉफिट से। अगर आप सिंपल सी इसमें मैं फिगर आपको रखूं कि आपका सपोज प्रॉफिट है 100,000 और डिविडेंड आपने पे किया पूरा 10,000, तो डिविडेंड कवरेज होगी 10 टाइम्स। इसका मतलब होता है आप अपने डिविडेंड को 10 टाइम्स पे कर सकते हैं, 10 बार पे कर सकते हो। सेकेंड लास्ट रेशो, अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, तो सिंपली जितना प्रॉफिट है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। और लास्ट रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग शोज कि आपकी जो शेयर की प्राइस है मींस मार्केट प्राइस, वो आपकी अर्निंग से कितने टाइम्स ऊपर है। सपोज आपकी कंपनी का शेयर मार्केट में है $100 का और आपकी कंपनी ने उस पर अर्न किया $20, तो इसकी प्राइस अर्निंग होगी 5। अब इसका मतलब है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो 5 टाइम्स ऊपर है आपकी कंपनी की अर्निंग के। अब इसमें शेयर होल्डर्स ये देखता है कि इस कंपनी को फर्दर कितने ईयर्स लगेंगे टू रीच दैट मार्केट प्राइस। तो इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में कमेंट नहीं आएगा बिजनेस स्टडीज़ में। रीज़न इज़ क्योंकि ये तो प्योर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा डील करते हैं। इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशन आ जाएगी या आपसे वैसे ही जनरली रेशो का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा। अभी आपके सामने कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन है दैट आई हैव सिलेक्टेड। अब K was established by AS as a private limited company, refer to appendix 1, calculate 2 profitability ratios। अब आप देखो दो प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी रेशियोज यहाँ से कैलकुलेट हो सकती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। जो दूसरी रेशियो है प्रॉफिट मार्जिन, डेट कैन बी कैलकुलेटेड। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट हो सकता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब ये देखो आप इसके अंदर कोई वो वाली बात नहीं है नेट प्रॉफिट या बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। सो यू विल यूज़ दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर। सो अगर आप मैं पहले ईयर की निकालूँ 2015 में प्रॉफिट मार्जिन कितना था, लाइक 9.2 डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना है 115 इंटू 100। एंड सेम यू विल डू विद द 2016, तो आपका वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा दोनों सालों का। देन यू कैन कंपेयर। दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पूछी हैं। सेकंड क्या हो सकती है, सेकंड अब आप माइंड में फ़ौरन रिकॉल करोगे कि कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वी कांट कैलकुलेट। दूसरी प्रॉफिट मार्जिन है, वी कैन कैलकुलेट। थर्ड था ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या फार्मूला था, जो भी आपका प्रॉफिट हो डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यू कैन कैलकुलेट दिस। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ मच इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप जैसे अगेन आई विल कैलकुलेट फॉर द 2015 रेशो। आपका प्रॉफिट कितना है 9.2, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मीन 32 प्लस 30 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा ROC। सो यू कैन ईजीली कैलकुलेट टू रेशियोज फ्रॉम इट। सम टाइम वो आपको नाम भी नहीं बताएगा, आपको जस्ट बताएगा जी कैलकुलेट 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो आपने ये फार्मूले याद करके जाने हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। सेम दिस इज अनदर पास पेपर क्वेश्चन। इसमें आपको रेशियोज के बारे में बता दिया, ROC निकालें, प्राइस अर्निंग निकालें, डिविडेंड यील्ड निकालें। वन थिंग यू शुड बी क्लियर, अब आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का होगा इन 1 क्वेश्चन।
मतलब रेशो पे अगर कैलकुलेशन आएगी तो वो मैक्सिमम 4 मार्क्स की आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसमें आपने आरओसी निकालना है। आरओसी कैसे निकलेंगे, फिर वही बात, आप देखो यहाँ पे उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। यू विल टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 3.5 और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड उसने डायरेक्ट ही दे दिया 58, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स 3.5 डिवाइड बाई 58 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा ROCE। फिर सेकेंड रेशो क्या पूछिए, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग होती है आपकी जो शेयर की प्राइस है वो आपकी मार्केट प्राइस से कितने टाइम्स ऊपर जा रही है। बट इसमें तो पहले आपकी EPS ही गिवन नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है पहले आप निकालोगे इसमें EPS अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, जितना आपका प्रॉफिट है 2 मिलियन और आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 15 मिलियन, तो यहाँ से आपके पास आएगी जी पहले अर्निंग पर शेयर। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे प्राइस अर्निंग रेशो का। आपकी जो मार्केट प्राइस है वो डेट इज़ गिवन एट टॉप, ये आपकी शेयर की प्राइस जो है ये मार्केट प्राइस है, डेट इज़ 3.3 और जो भी कम इसका आंसर यहाँ पे शिफ्ट होगा प्राइस अर्निंग का, देन यू कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशो। एंड द लास्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मीन कि आपने डिविडेंड मार्केट प्राइस का कितने % दिया। आपको सबसे पहले तो डिविडेंड निकालना है, मार्केट प्राइस का कितने % दिया आपने, तो पहले तो आप निकालें जी डिविडेंड पर शेयर। हाउ मच इज़ डिविडेंड पर शेयर। यू पेड डिविडेंड 1.5 मिलियन और टोटल डिविडेंड आपका शेयर्स थे 15 मिलियन के, तो यहाँ से आपके पास आएगा डिविडेंड पर शेयर। फिर आप निकालोगे डिविडेंड यील्ड रेशो की फार्मूला यूज़ करोगे कि आपने डिविडेंड जितना भी दिया और डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। इस तरह ये 3 रेशोज़ आपके निकलेंगे। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर, गियरिंग, करंट रेशो। अब ये बहुत हैवी मार्क्स की हैं 432, क्योंकि प्रीवियसली आपका 13 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता था, तो प्रीवियसली बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का ये टॉपिक था, लेकिन अब मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा। लेकिन इस पर कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेशो से आपकी कोई ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो भी होगी वो रेशो के कमेंट पे बड़ा रिलाई करेगी। इन्वेंट्री टर्नओवर, ये भी हमने देखा। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फार्मूला था, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री इंटू 365, ये डेज में आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास ही है, कॉस्ट ऑफ सेल इज़ लाइक 3400 और इन्वेंट्री कितनी है आपके पास वो भी गिवन है 2000 इंटू 365, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा। गियरिंग, गियरिंग का मतलब होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म लोन कितने % है। आप फ़ौरन पहले लॉन्ग टर्म लोन को पकड़ोगे, हाउ मच इज़ द लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो लोन लिखा हुआ है 800, ठीक है, इट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म लोन। वैसे तो उसको मेंशन करना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ नॉट बीन रिटन देयर। तो लोन इज़ 800, यू विल कीप एट टॉप, ये आप गियरिंग निकाल रहे हो। लॉन्ग टर्म लोन 800 है और टोटल हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 45 इज़ शेयर्स, 900 इज़ शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन 800, ये नीचे भी ऐड हो जाता है। देन यू विल गेट द गियरिंग रेशो। एंड द लास्ट इज करंट रेशो। करंट रेशो का क्या फार्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट अब आप इसमें कंबाइन करोगे, करंट एसेट है ये 2, मीन्स 2000 प्लस 1200 और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी। करंट लाइबिलिटीज़ जैसे ओवरड्राफ्ट है 370 का और प्लस 2211, सो वट एवर इज़ द आंसर, जो भी आएगा इसको रेशो 1 कर देना आपने। सो रेशो 1 का मतलब है $1 पे करने के लिए यू हैव दिस करंट एसेट। रेशोज, लिमिटेशंस, जो आपने जितनी भी रेशो कैलकुलेट की इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि रेशो इज़ लाइक ओनली क्वांटिटेटिव मेथड टू जज अ बिजनेस, क्वालिटेटिव मेथड नहीं इसमें आता। लाइक बिजनेस की रिप्यूट कैसी है, बिजनेस का ब्रांड इमेज कैसा है, ये चीज़ रेशो नहीं बताती। रेशो एक्सटर्नल फैक्टर को भी कंसिडर नहीं करती और पास्ट ईयर डाटा पे बेस करती है। थैंक यू सो मच, होपफुली